हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन इसके केवल 5 एमसीक्यूज करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हर क्वेश्चन के साथ में टाइमर लगा हुआ है 1 मिनट का। इसको मैं ऑन करूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ना, कोशिश करना इसको 1 मिनट में सॉल्व करने की। फिर मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये तरीका आपको पसंद आता है तो कमेंट करना, तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं हर टॉपिक के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं? आइस स्केटर स्पिनिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस विद आर्म्स फुल्ली एक्सटेंडेड। एक स्केटर मतलब ये आइस पर इस तरह से रोटेट हो रहा है। ये हो गया वो स्केटर, ये आइस, और ये है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल। तो उसने आर्म्स अपने फैला कर रखे हुए हैं, इस तरह से वो रोटेट हो रहा है। If the arms are pulled in closer to the body, in which of the following ways the angular momentum and kinetic energy of the skater affected? तो ये तो क्वेश्चन आपने कईयों बार किया होगा। आपको पता है कि इस तरह से रोटेट होते हुए यदि वो स्केटर अपने हाथ पास ले आता है, अपनी बॉडी के पास यदि लाता है हाथों को, तो क्या होगा? मास एक्सिस के पास कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मास चेंज तो नहीं हुआ, पर अब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास हो गया, और इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, पर उसके पहले एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है क्योंकि आइस की ये सरफेस आइस है, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, और हमारा जो सिस्टम है वो पर्सन है या स्केटर है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने से एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व रहेगा। और अभी हमने देखा कि आई क्या हो गया? कम। आई यदि कम हो गया, एल होता है आई ओमेगा। आई ओमेगा ये कांस्टेंट है, तो आई यदि घटता है तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा, तो आई जिस प्रोपोर्शन में कम होता है उसी प्रोपोर्शन में ओमेगा बढ़ता है। तो हम मान लेते हैं कि ये हाफ हो गया सपोज, तो ओमेगा कैसा हो जाएगा? ये ट्वाइस हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई आपको कि एंगुलर मोमेंटम ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट, कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। ये बात तो आपको पता हो गई। पर अब बात करनी है हमको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की क्या वो इंक्रीज होती है या कांस्टेंट बनी रहती है? यहां पर गड़बड़ हुई होगी। आपका आंसर यदि सी है तो ये बात आपने, ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, पर यदि ये भी आपने कांस्टेंट कर दिया हो तो ये गलत हो जाएगा और यहीं पर गड़बड़ होगी। तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई फाइनल और ओमेगा फाइनल स्क्वायर। और इनिशियल की टर्म्स में ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो गया। आधा हो गया मतलब इसको क्या लिखेंगे? आई इनिशियल अपॉन टू, और ओमेगा का क्या हुआ? ये ट्वाइस हो गया, मतलब यहाँ आएगा 4 ओमेगा आई स्क्वायर, और हाफ आई आई ओमेगा आई स्क्वायर, इसको अलग रख लें तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। ये इस एग्जाम्पल से भी और वैसे भी आप सोच सकते हैं कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस प्रोपोर्शन में कम हुआ है उसी प्रोपोर्शन में ओमेगा बढ़ रहा है और ओमेगा में स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये भी क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा, जेई में पहले आ चुका है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग द डैशड लाइन y इक्वल्स टू a। ये है वो लाइन y इज इक्वल्स टू a, इसकी इक्वेशन दी हुई है। मतलब ये डिस्टेंस a कांस्टेंट बनी हुई है, ये वो पार्टिकल m मास का, और इस लाइन के अलोंग वो स्पीड v से, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। मतलब उसका लीनियर मोमेंटम कितना है, वो है mv। when the x coordinate of the particle is x naught, जब उसका x coordinate x naught है, the magnitude of angular momentum of the particle with respect to the origin of the system is। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, वैसे एंगुलर मोमेंटम इन जनरल क्या है उसका फॉर्मूला, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी पर सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो कई बार हम इस तरह से काम करते हैं, P इंटू आर परपेंडिकुलर। मतलब लीनियर मोमेंटम देखते हैं वो है mv, और आर परपेंडिकुलर मतलब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है या मोमेंटम जिस डायरेक्शन में जिस लाइन के अलोंग है उस पर फिक्स पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। ये वो फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो ये कितना आएगा, ए के बराबर, यानी एम वी ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये शायद सभी का सही हुआ होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन क्या बोला है, द रिजिड बॉडी शोन इन द डायग्राम कंसिस्ट of a vertical support post and two horizontal crossbars with spheres attached। ये क्रॉस बार्स के साथ में m और m कनेक्टेड है, यहाँ पर 2m और 2m फिक्स्ड है इस क्रॉस बार के साथ, और ये है सपोर्ट पोस्ट। द masses of the spheres and the lengths of the cross bars are indicated in the diagram। दिख ही रहा है आपको, m ये l है, ये l है, ये 2l, ये 2l और ये 2m और 2m। The body rotates about a vertical axis along the support post with constant angular speed omega। इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, मतलब हर मास ओमेगा से घूम रहा है। If the masses of the support post and the cross bars are negligible, इसका मास और क्रॉस बार्स का मास ये नेग्लिजिबल है, हमको चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू अपर स्फीयर्स टू दैट ऑफ टू लोअर स्फीयर्स। मतलब एल अपर और नीचे एल लोअर, ये हमको फाइंड आउट करना है। अपर मतलब ये दोनों मासेस, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पार्टिकल के लिए हम लगाते हैं एम वी आर। एम वी आर तो मान लेते हैं कि इनकी इनकी जो स्पीड्स हैं वो है वी वन, इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी, तो एम वी वन एल, ये और दो बार आएगा, ये एडिटिव होगा तो 2m v1l। और इधर क्या होगा, इधर वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2m इंटू 2l, 2 इसकी स्पीड मान लेते हैं v2, 2m v2, और ये है 2l, ऐसा होगा। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v क्योंकि सर्कुलर मोशन में होंगे, सर्कुलर मोशन के लिए v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। इस फॉर्मूले से v1 क्या लिखेंगे, r मतलब l, और ओमेगा तो दोनों का बराबर है, और v2 कितना हो जाएगा 2l ओमेगा। ये यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे v1 और v2 की जगह, तो एक ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये l कैंसिल, m m भी कैंसिल हो रहा है, v1 इज l ओमेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यह 4 ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ से आएगा 2l ओमेगा, तो l ओमेगा कैंसिल आउट होकर ये 1/8 आ जाएगा रेशो, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन, अ लॉन्ग बोर्ड इज फ्री टू स्लाइड ऑन अ शीट ऑफ फ्रिक्शनलेस आइस। तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, इस बोर्ड की बात हो रही है। एज शोन इन टॉप व्यू, अ स्केटर स्केट्स टू द बोर्ड एंड हॉप्स ऑन टू द वन एंड। स्केटर इसके ऊपर कूद जाता है और सिस्टम है हमारा स्केटर प्लस बोर्ड, बाद में स्केटर और बोर्ड मिलकर एक बॉडी बन जाती है। और ऐसा बोला है कॉजिंग द बोर्ड टू स्लाइड एंड रोटेट, दोनों साथ में रोटेट भी होते हैं स्लाइड भी होते हैं। इन दिस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, लीनियर मोमेंटम इज कन्वर्टेड टू एंगुलर। तो इसका पूरा लीनियर मोमेंटम इसमें कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि बोर्ड स्लाइड भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, मतलब ये हो नहीं सकता। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व रहेगी? नहीं, क्योंकि ये इनएलास्टिक कोलिजन है, ये दोनों मिलकर बाद में मूव करते हैं। इनएलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मतलब बी और सी भी नहीं हो सकते हैं। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आर बोथ कंजर्व्ड, ये सही है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पर लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, और टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होने से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा। एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, हमको इनमें से कोई दो आंसर सिलेक्ट करने हैं। क्या बोल रहे हैं? डिस्क स्लाइडिंग, ये डिस्क sliding on a horizontal surface that has negligible friction collides with a rod that is free to move and rotate on the surface as shown in the top view. Which of the following quantities must be same for the disk rod system before and after the collision? तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाने से इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बना लें। यदि इस डिस्क को और ये जो दूसरी रॉड दी हुई है इसको मिलकर एक सिस्टम बना लें तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि इसे रखा हुआ है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दैट हैज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फोर्स के जीरो होने से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ हमको ये बताया नहीं है वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, सिर्फ ये बोला है कि वो दोनों कोलाइड होते हैं, मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब बेस्ट ऑप्शंस ये हो जाएंगे, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस बने होंगे, पसंद आता है तो आप इसको कमेंट करना ताकि ये सिस्टम हम अडॉप्ट करके साल भर आपके साथ में लाइक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।